दोस्तों, आज का मेरा वीडियो मेरे उन प्यारे मित्रों के लिए है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जो परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रशीद जालवी, आपका डेस्टिनी डॉक्टर। मैं आपके हर सपने को साकार करने में आपका मदद करूंगा और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये वीडियो पूरी तरह से देखिए, समझे और इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, तो देखिए आपका नंबर्स डबल ट्रिपल के परसेंटेज हो सकता है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मेरा लास्ट वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत लाइक, कमेंट्स और शेयर मिला था और बहुत स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया कि उनके लिए एक वीडियो बनाएं, तो उनके लिए एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए वीडियो बनाएं। तो ये रहा उन स्टूडेंट्स के लिए। जिंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई पढ़ाई में अच्छे नंबर्स, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहता है और इसी सपने को पूरा करने के लिए वह जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। लेकिन उसे इतनी मेहनत के बाद भी यह मुकाम नहीं मिलता, तो आखिर क्या वजह है कि क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा अच्छे नंबर से पास होता है और दूसरा बच्चा मेहनत के बावजूद वैसा रिजल्ट नहीं ला पाता जैसा आना चाहिए। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन आपके साथ आज तक जो भी हुआ है या हो रहा है, कल जो भी होगा, वह सब आपके दिमाग की उपज है, यानी क्रिएशन ऑफ थॉट्स। आप थॉट्स में जो रखेंगे वही होगा। जो मैं जीतूंगा तो जीतूंगा, अगर अरे मैं हार जाऊंगा, शायद मुझे लगता है, तो ये सब थॉट्स के अंदर मत लाइए। वह सब आपके बस में है। यह बिल्कुल एक कल्प वृक्ष की कहानी के जैसा है। कल्प वृक्ष वह वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर आप जो सोचेंगे वैसा ही होने लगेगा। आप जो चाहेंगे वह मिलेगा। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स भी एक कल्प वृक्ष ही है और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो सोचेंगे वैसा ही होगा। इसलिए बजाय बुरे ख्यालों के कुछ अच्छा सोचे, यह सोचने के बजाय कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं या हमेशा हारते हैं। यह सोचे कि आपको जीतना है और आप जीतेंगे और इस तरह से अपनी जीत को, अपने सक्सेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करिए। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चलिए एक कहानी के जरिए आपको यह समझाता हूं। किशोर नाम के लड़के ने कंप्यूटर एग्जाम में 90% अंक प्राप्त किया है, जो कि बहुत बड़ी चीज है, 90%। जबकि कंप्यूटर एग्जाम उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन किशोर ने जो किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। पासिंग केवल 35% था, लेकिन उसने अपने लिए 100% स्कोर करने का एक बड़ा लक्ष्य रखा। यह जानने के बावजूद कि परीक्षा कठिन है, उसने एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया जिसने उसे भी डरा दिया, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से उसने वो हासिल किया। जब आप एक बड़ा सपना देखते हैं तो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स आपको उसे हासिल करने में मदद करता है। ब्रह्मांड ने किशोर की मदद की और उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से अपने लिए रास्ता खोज लिया। उसने अपनी परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का पालन किया। जब उसने मार्च में परीक्षा दी तो 98% का सही स्कोर हासिल करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। वाह, क्या बात है। एक वो समय था जब उसे 35% लाना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उसके विश्वास के साथ साथ उसकी कड़ी मेहनत ने उसे 98% अंक दिला दिए। किशोर की अभूतपूर्व सफलता और परिवर्तन कुछ ही महीनों में हुआ। यदि आपकी कोई परीक्षा है जिसे आपको अच्छे नंबर से पास होना है, तो आपको अपनी पूरी आस्था, सकारात्मकता और कृतज्ञता के साथ आकर्षण के नियम की प्रोसेस का पालन करना चाहिए। परीक्षा में आकर्षक सफलता प्राप्त करने के लिए 8 आसान तरीके। नंबर 1, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें। वेरी बिग गोल विच यू फील इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, ऐसा लक्ष्य आधारित कीजिए और उसे निर्धारित करते समय डरे नहीं। अपने और ब्रह्मांड में विश्वास रखें। किशोर ने यह जानते हुए भी कि कंप्यूटर एग्जाम में पास होना चैलेंजिंग है, उसको पता ही था जो 35-36% भी उसके लिए बहुत है, लेकिन उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया।
100% स्कोर के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। उसके बड़े लक्ष्य ने उसे पूरे दिल और आत्मा से इसका पालन करने के लिए प्रेरित किया और उसने 98% प्राप्त किया। नंबर 2, ब्रह्मांड और आकर्षण के नियम में विश्वास करें। हमेशा याद रखें, जानना काफी नहीं है, मांगना भी इंपॉर्टेंट है। आकर्षण के नियम के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन इसके सिद्धांतों को कभी लागू नहीं करते। किशोर ने अपने सपने के लिए आकर्षण के नियम को लागू करने के रहस्य की तलाश शुरू कर दी। बुक्स पढ़ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बुक्स पढ़ा, वीडियोस देखा। उसे क्या चाहिए ये उसने यूनिवर्स से मांगा। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसीलिए मांगने की आदत डालें यूनिवर्स से, हर किसी से नहीं। आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफी है। वो भी पावरफुल तरीके से मांगिए, वो काफी है। यूनिवर्स से मांग लीजिए। पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। आपका गोल एकदम फोकस होना चाहिए, जो मुझे इतना % चाहिए। जैसे परीक्षा में कितने अंक चाहते हैं, अगर आपने अपने दिमाग में जो आप चाहते हो स्पष्ट कल्पना कर ली, वो आपने मांग लिया। नंबर 3, यकीन करें, बिलीव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है, उसी पल वह आपकी हो चुकी है। मतलब माइंड में सोच ही लीजिए, आपको 100% चाहिए तो 100% आपको मिल गया है। उसमें आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी होगी, विश्वास रखना होगा। थोड़ा भी डाउट मत रखिए उसके अंदर। अपने मन चाहे % को ऐसे देखे जैसे कि इस वक्त आपका रिजल्ट निकला है और आपको उतने मार्क्स मिल चुके हैं जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। जिस पल आप मांगते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यानी अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज पहले से ही आपके पास है। उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना या सोचना है जैसे आप उसे अभी हासिल कर रहे हो। जैसे समझिए आप एग्जाम में गए हो और पेपर्स देख के आपको लगा, अरे इतना इजी पेपर, ये तो मैं जो पढ़ा वही आया है। और आप 15 से 20 मिनट पहले ही आपका पेपर कंप्लीट करके सुपरवाइज़र को देके आप निकल जाते हो। तो ये भी इमेजिन कीजिए किस तरह से आप एग्ज़ाम देंगे और उसका रिज़ल्ट भी। और जब आप क्लास के बाहर जाते हो और पेपर्स चेक करते हो तो देखोगे कि आपने जो एक्सपेक्ट किया वो आंसर और बुक में मैच करके देखेंगे जो वही आंसर था, तो कितना खुशी होगा आपको। नंबर 4, पाए यानी गेट व्हाट यू हैव आस्क्ड। पहला आस्क, फिर बिलीव, अभी आपने रिसीव भी किया है। प्रक्रिया का चौथा कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें। मतलब ऑलरेडी हैप्पी मूड में रहिए, जो अरे जो मांगा था वही आया, जैसा आंसर्स जो मांगा था वही आया, अब रिजल्ट तो खाली फॉर्मेलिटीज है। उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे, उसे अभी महसूस करें। जो अभी रिजल्ट निकल गया, ऑलरेडी मुझे ये % मिला है, अब मैं पार्टी मना रहा हूँ दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, वैसा इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मन चाहे चीज है। नंबर 5, हमेशा ब्रह्मांड की योजना पर भरोसा करें। कभी कभी चीजें योजना के अनुसार नहीं होती, लेकिन यदि आप ब्रह्मांड में विश्वास रखते हैं तो विश्वास करें कि ब्रह्मांड के पास आपके लिए सबसे अच्छी योजना है। चूंकि किशोर पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसने कभी ब्रह्मांड या किसी को दोष नहीं दिया। उसको कॉन्फिडेंस था जो ब्रह्मांड उसके लिए बहुत अच्छी योजना बनाकर रखे है। वो अपने सपने का पीछा करता रहा और परीक्षा से ठीक पहले उसे अपने शिक्षक से सबसे इजी प्रश्न मिले, सबसे इजी पेपर आया परीक्षा में। उसके भरोसे ने उसे परीक्षा में यह कामयाबी दिलाई। आमतौर पर लोग चिंतित हो जाते हैं और किसी चीज में देरी होने पर अपने विश्वास पर सवाल उठाते हैं। अरे यार, मैं ये कर रहा हूँ, होगा क्या नहीं होगा। डाउट मन में मत लाइए।
तो ये इफेक्ट करेगा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्मूला पर। ऐसा ना करें। यदि आप ब्रह्मांड में विश्वास करते हैं तो विश्वास रखें और अपने मन को बोलिए नथिंग कैन गो रॉन्ग विथ मी, मुझसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मांड मुझ पर ध्यान रख रहा है और सब कुछ मेरे अनुसार ही करेगा, क्योंकि मैंने ब्रह्मांड से मांगा है। नंबर 6, मजबूत रहे और विरोधियों की न सुने। क्रिटिक्स का मत सुनिए जो आपको डिमोरलाइज कर देगा, जो ये क्यों कर रहा है, नहीं होता है। हमेशा अपने सपनों में, अपने आप में और ब्रह्मांड पर विश्वास करें। अगर आपका कोई सपना है तो वो आपका सपना ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड का भी सपना है, इसलिए विश्वास रखें और उसका पालन करें। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको बता रहे हो कि आपका सपना कठिन है और असंभव है। वो मेंढक की कहानी जैसा मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी आई बटन में जाकर देखिए, अच्छा लगेगा। लेकिन अपने सपनों का पालन करने के लिए उनकी बात न सुने, क्योंकि यह आपका सपना है, उनका नहीं। ऐसी नेगेटिव सलाहों को सुनना बंद कर दे। यदि आप टाल नहीं सकते हैं तो उन्हें सुने और नज़रअंदाज कर दें। खाली सुन लीजिए और बाकी दिमाग से निकाल दीजिए। अपने सपनों का अनुसरण करते रहिए, विजुअलाइज करते जाइए अपने सपने को, जो सक्सेस मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, हमेशा वो दिमाग में अपना कैसेट के द्वारा चलाते जाइए। किशोर के कुछ दोस्त परीक्षा में शामिल हुए मगर असफल हो गए, क्योंकि उन्होंने हमेशा उस परीक्षा को कठिन माना था। नंबर 7, ग्रैटिट्यूड दे। कृतज्ञता हमेशा बहुत शक्तिशाली होती है और आप ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी सारी सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। जैसे ही किशोर ने अपनी परीक्षा, टीचर्स और सभी के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया तो जादू यानी मिरेकल हो गया। वो पहले से ही सबको आभार करने लगा, जो मुझे इतना अच्छा परसेंटेज मिला है, थैंक यू गॉड, थैंक यू टीचर, सबको थैंक्स बोलना चालू कर दिया था। तब तक रिजल्ट भी नहीं आया था। उसे सफल होने के लिए हर मदद और हर रिसोर्सेज मिले, चारों तरफ से आइडियाज मिलने लगे, सपोर्ट मिलने लगे, टीचर्स भी उन पे खुश था। नंबर 8, मेहनत के बिना कुछ नहीं। मेहनत तो करनी ही है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं मैं बिना पढ़ाई के अपनी परीक्षा में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता हूं, या क्या बिना पढ़ाई के आकर्षण के नियम का उपयोग करके अच्छे मार्क्स लाना संभव है। और ऐसे सवालों का मेरा जवाब हमेशा एक ही है, नहीं, अ बिग नो। आप अपनी पूरी मेहनत किए बगैर कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अपना एक लक्ष्य रखें, अच्छी तैयारी करें और यूनिवर्स में विश्वास रखें। विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप आकर्षण के नियम का उपयोग करके परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए इन 8 आसान तरीकों का पालन करते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपनी परीक्षा के साथ साथ जीवन के कई अन्य क्षेत्रों में भी भारी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे परीक्षा के बाद जॉब, अच्छा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह आपके लिए ऑटोमेटिक दरवाजा खुलते ही जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स का आशीर्वाद है आप पे। मुझे आशा है कि मेरे युवा दोस्त किशोर की कहानी से प्रेरित हुए होंगे और अब वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के इन 8 आसान तरीकों को आजमाकर हर परीक्षा में सफल हो जाएंगे। तो ये जो 8 मैंने बताया, इनको बराबर आप फॉलो कीजिए। पहला आप गोल रखिए, फिर यूनिवर्स से मांगिए, आस्क, फिर यूनिवर्स के ऊपर बिलीव कीजिए, जो हाँ ये यूनिवर्स देगा, मेरे लिए कोई गलत नहीं होगा, 100%। उसके साथ साथ मेहनत तो करते ही जाइए। आस्क हो गया, बिलीव हो गया, फिर रिसीव करना शुरू कीजिए। यूनिवर्स आपको दे रहा है और आप महसूस करना चालू कीजिए, ऑलरेडी मुझे मिला है, आई एम सक्सेसफुल। और देखिए धीरे धीरे आपके ज़िंदगी में सफलता प्राप्त होते जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।